साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल के क्लास में। साथियों यूपी की अगर कोई भी परीक्षा है तो उसमें जो है ये आने वाले प्रश्न जो हैं इसमें कुछ प्रश्न हम स्टैटिक जीके के हैं और कुछ करंट के हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और नोट भी करिएगा, ठीक। और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, भूल जाते हैं आप, इसलिए आज पहले ही बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश की किस महिला ने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी को साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी को इस महिला द्वारा जो है ये साइकिल से फतह किया गया है। तो इनका नाम क्या है? ये है साथियों उमा सिंह। कौन है ये? उमा सिंह है, जिन्होंने मनाली स्थित ये माउंट फ्रेंडशिप की चोटी को साइकिल से फतह किया है, ठीक। और ये रहने वाली कहां की है? ये गोरखपुर की रहने वाली है। ये अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रहने वाली है उमा सिंह, ठीक। और ये लक्ष्मी सिंह जो है ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर है और ये मौके पे अपनी ड्यूटी कहां पर दे रही है? वर्तमान में ये नोएडा में है। अपने उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह है, ठीक। और ये अगली जो है ये प्रियंका सिंह जो है ये अपने उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर है। महिला बस ड्राइवर है। कौन? ये प्रियंका शर्मा। और ये रहने वाली कहां की है साथियों? ये कानपुर की रहने वाली है, अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर से रहने वाली है, ठीक। और ये चौथी महिला, ये चारों महिलाएं इसमें इंपॉर्टेंट है, तो चारों के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये सानिया मिर्जा जो है साथियों ये मिर्जापुर जिले की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? ये मिर्जापुर जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एनडीए परीक्षा को पास करके अपने यूपी और जो है यूपी की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट बनेंगी। ये पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। तो इनका जहां पर पहला शब्द जुड़ जाए उसको जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये भी पहली महिला बस ड्राइवर है और ये लक्ष्मी सिंह भी पहली महिला पुलिस कमिश्नर है। तो ये दोनों, और ये जो है मनाली से कौन फतह किए हैं माउंट फ्रेंडशिप? ये उमा सिंह है जो कि गोरखपुर से रहने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया? तो ये भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज, तो प्रश्न में यही इंपॉर्टेंट है, मल्टी मॉडल वाटरवेज शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो है अपने देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में किया गया। कहां पर किया गया? देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में किया गया। और यहीं पर साथियों एक सबसे लंबा क्रूज चलाया गया, गंगा विलास क्रूज सबसे लंबी दूरी का क्रूज है। ये क्रूज चलाया गया जो कि लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। कितने की यात्रा तय करेगा? 3200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और लगभग ये एक बार जाने में 52 दिन का समय लेगी। कितना? ये 52 दिन का समय लेगी, यानी कि इसका जो टूर करेंगे तो वो जो है अपना 52 दिन इसमें पूरा इन्वेस्ट करेंगे या घूमेंगे जाकर, ठीक। और ये गंगा नदी से शुरू होगी, बनारस के गंगा नदी से शुरू होगी और जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगी, ठीक। तो ये जो है लगभग कितना दूरी, इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है, किस नदी से कहां तक जाएगी ये भी पूछा जा सकता है, और जो है इसकी ये कितने दिनों का यात्रा है ये भी पूछा जा सकता है, और तीसरा क्या है, इसकी दूरी भी पूछी जा सकती है, ये जो है कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक। और एक इसमें क्या है कि ये कितने राज्यों का सफर करेगी उसको आप बताएंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा वाटर रैली का आयोजन किस शहर के मध्य किया गया? तो गंगा नदी में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये गंगा वाटर रैली का आयोजन किया गया। तो किस नदी के मध्य किया गया था साथियों? तो ये जो है ये कानपुर और प्रयागराज के मध्य किया गया था, ठीक। गंगा वाटर रैली का आयोजन कहां से किया गया था? कानपुर और प्रयागराज के मध्य किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन
किस स्टेशन को घोषित किया? तो पहला ईट राइट स्टेशन का मतलब क्या है? ये पहला ईट राइट स्टेशन जो है किसको घोषित किया गया उत्तर प्रदेश में? ये प्रयागराज स्टेशन को घोषित किया गया है। ठीक, तो इसको घोषित कौन करता है? इसको फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि FSSAI, ठीक, इसके द्वारा जो है ये AI, FSSAI, तो इसके द्वारा जो है ये अथॉरिटी एक बॉडी है, इसके द्वारा जब यहाँ पर जो मानक एक तय होता है, इसके हिसाब से कुछ मानक होता है कि भोजन में क्या होना चाहिए, किस हिसाब से फैट होना चाहिए, और इसकी जो भी मानक है उसकी गुणवत्ता को जो पूरा करता है, तो उसी को ये दिया जाता है क्या? पहला ईट राइट स्टेशन। इसको तब जाके ये प्रमाणित करता है। और अपने देश का पहला जो है, पहला कौन सा है? तो पहला ये मुंबई का है। अपने देश का अगर पहला ईट राइट स्टेशन किसको दिया गया है, तो मुंबई का जो ईस्टर्न रेलवे स्टेशन है उसको पहला दिया गया है, पहला ईट राइट स्टेशन। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं, किस रूप से? आर्थिक रूप से। ठीक, तो कौन सा कार्यक्रम इसमें से शुरू किया गया है? तो महिलाओं को जो है सक्षम बनाने के लिए ये लखपति महिला कार्यक्रम चालू किया गया है। कौन सा? लखपति महिला कार्यक्रम। इसमें महिलाओं को लखपति बनाने की योजना बनाई जा रही है, सोचिए। ठीक, तो इसमें इसका लक्ष्य क्या है? इसमें पहले 15 लाख महिलाओं को, कितना? पहले 15 लाख महिलाओं को का लक्ष्य रखा गया है कि ये इस कार्यक्रम के द्वारा पहले 15 लाख महिलाओं को सक्षम बनाएंगे। ठीक, तो और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? इस लखपति महिला कार्यक्रम का संचालन जो है ये ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है। ठीक, तो ये मिशन भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो पहले तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, ये पूछेगा, और दूसरा क्या पूछेगा कि ये किस मिशन द्वारा चलाया जा रहा है? तो ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ये चलाया जा रहा है क्या? लखपति महिला कार्यक्रम। तो इसमें महिलाओं को जो है ग्रामीण स्तर पर इनको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, और जो भी उससे महिलाओं से जुड़े योजनाएं हैं उनका इससे लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा। इससे उनके जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पहला लक्ष्य कितना है? ये 15 लाख महिलाओं का है। ठीक, अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन क्या है? ये इनो रेल जो टर्म है, इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन पहले तो कहां पर किया गया? तो ये जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया, इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो रेलवे में नई टेक्नोलॉजी आई है या बाहर की विदेशी कंपनी, सब प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है? सब अपने अपने एक नए मॉडल को रखते हैं, जो नए पुराने जो भी दोनों को रखते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे अपग्रेड हुआ है या आगे क्या अपग्रेडिंग होनी है। इस प्रकार से ये एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो इस जो है कहां पर लगाई गई है इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ? ये लखनऊ में हुआ है। कहां पर हुआ है? लखनऊ में। ठीक, और रायबरेली जो है साथियों, यहां पर एक हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, रानी रामपाल, तो इनके नाम से यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है। हॉकी स्टेडियम कहां पर? ये रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। किसके नाम पर? रानी रामपाल के नाम पर। ठीक, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये है प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022। तो प्लास्टिक अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट, यानी कि इसको रिप्लेस करके कुछ और ट्राई करना या कुछ जो है और इसकी जगह पर इस्तेमाल करना। तो इसके अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कि हम लोग कितना कचरा उत्पादन करते हैं, उसकी एक जो नंबरिंग की गई है, ग्रेडिंग किया गया है, उसमें हम किस स्थान पे हैं? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है साथियों, ये प्लास्टिक कचरा उत्पादन में 8वें पोजीशन पर है। किस पर है? 8वें पोजीशन पर है। अगला प्रश्न है, नमो वन का लोकार्पण हाल ही में प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये नमो वन का लोकार्पण किया गया? अभी ये करंट की न्यूज है, हाल ही में जो है नमो वन का कहां पर किया गया? तो ये नमो वन जो है साथियों,
नमो वन का लोकार्पण ये कानपुर से किया गया। कहां पर से किया गया? ये कानपुर से नमो वन का लोकार्पण किया गया। ठीक, और ये जो लखीमपुर है साथियों, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, ये अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। कौन सा? लखीमपुर खीरी। और यहीं पर है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक, और एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये दोनों जिले जो हैं साथियों, ये लखीमपुर और पीलीभीत, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक, ये जो बाउंड्री शेयर करती हैं ये नेपाल के साथ, तो इससे नेपाल से और जो अन्य राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं अपने जिले उत्तर प्रदेश के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, और सोनभद्र जो है साथियों, ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि, यानी कि सर्वाधिक वेटलैंड या आर्द्र भूमि जो है कहां पर है? ये सोनभद्र में है। ठीक, और यहीं पर जो है साथियों एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है यहां पर सर्वाधिक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक, और अगर अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता पूछी जाए तो ये जो है कहां पर है सबसे ज्यादा? ये है कौशाम्बी में। अनुसूचित जाति प्रतिशतता में अगर पूछी जाए, सोनभद्र में तो ओवरऑल है, अगर प्रतिशतता में पूछी जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है? ये कौशाम्बी में है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस संस्थान द्वारा वैज्ञानिक चाइल्ड रोबोट तैयार किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा ये चाइल्ड रोबोट तैयार किया गया है? तो चाइल्ड रोबोट तैयार किया गया है तो ये जो है साथियों आईआईटी कानपुर के द्वारा चाइल्ड रोबोट तैयार किया गया है। ठीक, और ये लखनऊ का साथियों एकेटीयू यूनिवर्सिटी जो है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, इसको एक रैंकिंग जारी हुआ था, तो इसमें जो है इसको A++ रैंकिंग मिला है। क्या मिला है? A++ रैंकिंग मिला है। तो ये रैंकिंग जो है साथियों ये पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर, तो ये किसके अनुसार है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, इसके रिपोर्ट के अनुसार से उतने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर क्या है? तो बेरोजगारी तो वैसे भी दिख ही रहा है जितना है, लेकिन ये आंकड़ों में क्या दिख रहा है? आंकड़ों में ये जो है 4.2 इन परसेंटेज में है, यानी कि 4.2% केवल बेरोजगारी इसके हिसाब से, किसके? सेंटर फॉर इकोनॉमिक मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक, अगला है, कृषि आधारित एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2022 प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये कृषि आधारित एमएसएमई है। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये उद्यमी के लिए है। तो ये महासम्मेलन 2022 इसका एमएसएमई का अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो ये जो है साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एमएसएमई उद्यमी महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। ठीक, और यहीं पर जो है अभी साल 2023 में यहीं पर GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ में ही साथियों 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव, 4 दिवसीय आम महोत्सव क्यों यहां पर किया गया? क्योंकि लखनऊ जो है साथियों ये आम के निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। आम निर्यात के रूप में जाना जाता है, निर्यात जोन के रूप में, आम निर्यात के जोन के रूप में एक और जाना जाता है। कौन सा? सहारनपुर और लखनऊ दो जो है आम निर्यातक जोन है। ठीक, और यहां पर आम का जो निर्यात होता है ये किस ब्रांड से होता है भाई? जहां से जिस चीज का निर्यात होता है उसका कोई ब्रांड रहता है ना, कुछ लोगो रहता है, नेम रहता है। तो यहां पर क्या है? नवाब ब्रांड। नवाब ब्रांड, यहां से आम का निर्यात किस ब्रांड से होता है? नवाब ब्रांड। और यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था तो उसी के नाम पर इस एक ब्रांड और यहां पर किया गया है, काकोरी ब्रांड। काकोरी ब्रांड। ठीक,
ये जो है आम का निर्यात करते हैं इस नाम से। कहां पर? ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, स्टेट सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये स्टेट सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप, यानी कि ये स्टेट का सब जूनियर, जूनियर की मतलब जो 19 साल से नीचे होते हैं, ये जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये जो है साथियों लखनऊ में किया गया। कहां पर किया गया? जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया और लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में किया गया। बाबू केडी सिंह स्टेडियम, ठीक, लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में इस जूनियर कराटे का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल प्रथम स्थान पर है? तो ये लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं? जो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं, स्टेट द्वारा कोई योजनाएं दी जाती हैं या जो है सेंटर द्वारा कोई योजनाएं दी जाती हैं, तो उसको अप्लाई किस हिसाब से किया जाता है, लागू उसका फायदा का किस मंडल में ज्यादा होता है, कहां पर इसका ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, उसके लिए ये जो होता है कल्याणकारी योजनाओं को, ये कौन सा मंडल इसमें आगे है? तो ये साथियों बरेली मंडल जो है ये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सबसे अग्रगणी है, आगे है। ठीक, अगला है 37वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये 37वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन, यानी कि ये हर साल होता है। ठीक, इस बार 37वीं मैराथन का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये जो है साथियों प्रयागराज में 37वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में क्या होता है, युवक और युवतियां ये भाग लेते हैं, मतलब महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और इसमें मैराथन में क्या होता है, दौड़ा ही जाता है, चला जाता है, तो इसमें भाग लेते हैं। ये कहां पर आयोजित हुआ? प्रयागराज में आयोजित हुआ। और प्रयागराज में ही साथियों निराला आर्ट गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी, ठीक। और यहीं पर एक मुक्त विश्वविद्यालय है, यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो यह मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि टंडन, इनके नाम से है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है। और कहां पर स्थित है? ये जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की तरह राज्य खेल प्राधिकरण को किस राज्य सरकार द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया है? तो जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण होता है उसी हिसाब से राज्य खेल प्राधिकरण के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है अपने उत्तर प्रदेश द्वारा, यानी कि इस पर परिचर्चा चल रही है कि जैसे राज्य में, जैसे सेंटर में होता है जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसी के तर्ज पर अपने राज्य का एक खेल प्राधिकरण हो। तो ये कहां पर? अपने उत्तर प्रदेश में इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है, यानी कि चर्चा चल रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी मृदा है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो ये जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं साथियों, ये जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती हैं। कौन सी? जलोढ़ मृदाएं। और ये अरावली मृदाएं जो है साथियों, ये आगरा रीजन में पाई जाती हैं, आगरा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक, ये अरावली जो मृदाएं हैं ये कहां पर पाई जाती हैं? आगरा क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद फिलीपींस की एक शाखा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद की एक शाखा कहां पर है? अपने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये साथियों वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। और वाराणसी में ही जो है यहां पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या है? सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर क्या क्या हो गया? एक तो चावल हो गया, चावल अनुसंधान परिषद, और दूसरा क्या हो गया? सब्जी अनुसंधान परिषद। ठीक, और सहारनपुर जो है साथियों, ये पेपर लुगदी के लिए, पेपर जो आप देखते हैं, ये जो है पेपर बनने से पहले लुगदी के रूप में रहता है, तो यहीं पर पेपर लुगदी बनाई जाती है। कहां पर? सहारनपुर में। और सहारनपुर में एक मंदिर है साथियों,
शाकंभरी देवी मंदिर। कौन सी मंदिर है? शाकंभरी देवी मंदिर। और इसी के नाम से यहां पर मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी मेला। ठीक। और यही सहारनपुर में एक किला है साथियों, उसका क्या नाम है? लखनौती किला। लखनौती किला कहां पर है ये सहारनपुर में है। ठीक। और सहारनपुर साथियों ये संतरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संतरे के उत्पादन के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो गंगा यमुना का जो मैदान होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, यहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहां पर साथियों नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक। गंगा यमुना के मैदान में कैसी मृदा पाई जाती है? नवीन व प्राचीन जलोढ़ प्रकार की मृदाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया? तो प्रथम, ये जहां पर भी प्रथम लगा रहे या पहला लगा रहे तो वो जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो ये जो है साथियों ये प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में कहां स्थापित किया गया। ठीक। अगला है, चावल उत्पादन का विशेष क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से चावल उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है इसमें? तो चावल कहां पर उत्पन्न होगा? जहां पर जल की उपलब्धता अच्छे से होगी, यानी कि पानी की उपलब्धता होगी। तो ये जो तराई रीजन है साथियों, तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है और यहां पानी बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। तो चावल उत्पादन के लिए तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहां पर सही है। अगला है, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई? तो ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी साथियों? तो ये ग्रामीण खाद्य बैंक योजना ये 2007 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2007 में ग्रामीण खाद्य बैंक योजना शुरू की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है साथियों ये गेहूं, गन्ना और आलू, ये इन तीनों फसलों में जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक। और इसमें से जो गन्ना है साथियों, इसको कभी कभी पूछ लेता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो ये जो है एक नकदी फसल है। कैसी है? नकदी फसल है। इससे जो है किसान आसानी से धन की प्राप्ति कर लेता है, धन ही धन होता है। कैसे? गन्ना बेच के। ठीक। अगला है, आजा भाई, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी का विस्तार है वो कितने जिलों में है? अपने उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? ये 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। और इनमें इन 75 जिलों में से कितने जिलों में से होकर गंगा बहती हैं? तो ये जो है साथियों 27 जिले से होकर गंगा का प्रवाह होता है। ठीक। अगला है, अटल बिहारी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक। और आगरा जिले से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, यहां पर पहली बार वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया। सीवेज सिस्टम। ठीक। कहां पर शुरू किया गया? ये आगरा में पहली बार शुरू किया गया है। ठीक। और ये बलिया जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। सबसे पूर्वी जनपद है ये अपने उत्तर प्रदेश का बलिया। और ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बिहार राज्य के साथ ये अपना सीमा साझा करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये जो है साथियों ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक। गोरखपुर वासियों भैया इसको आप जानते होंगे, हो सकता है गए भी हो यहां पर। ठीक। तो ये कहां पर है? रामगढ़ व चिलुआ ताल गोरखपुर में है। और ये कुशीनगर जो है साथियों यहां जो है
महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये जो है इस बार के बजट में पास हुआ है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और यहीं पर जो है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है। ठीक, ये कुशीनगर जो है ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रही है? ये जो है बिहार के साथ। किसके साथ? बिहार के साथ। कभी कभी ये जो है नेपाल से जब पूछता है कौन कौन से जिले साझा करते हैं सीमा, तो इसमें ऑप्शन में आपको कुशीनगर जरूर मिलेगा। तो आप ध्यान रहे और सतर्क रहे कि ये जो है भाई साहब ये कहां से? बिहार से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, अगला है बांदा नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो बांदा नगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बांदा जो है साथियों ये केन नदी के तट पर है। कहां पर है? ये केन नदी के तट पर स्थित है। और गोमती के तट पर कौन सा है? ये अपना सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर। और कौन सा है? अपना लखनऊ है। लखनऊ। ठीक, ये जो है गोमती नदी के किनारे पर हैं। और बांदा में जो है यहां पर कालिंजर दुर्ग है। कालिंजर दुर्ग, ये दुर्ग पूछा जाता है कि कालिंजर दुर्ग कहां पर है, तो ये जो है बांदा में है कालिंजर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, जो कि ये गोविंद बल्लभ पंत सागर कैसा है? कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील के रूप में सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र में है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, तो ये गोविंद बल्लभ पंत जो है, ये गोविंद बल्लभ पंत अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक, और जो है इनको भारत रत्न दिया गया है। तो इसका ईयर बहुत पूछता है, तो इनको कब दिया गया था? ये 1957 में दिया गया था इनको, पंत जी को भारत रत्न की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक, और झांसी जो है साथियों, तो झांसी में है चारा अनुसंधान संस्थान। क्या है मित्रों? चारा अनुसंधान संस्थान। और यहीं पर जो है झांसी में ही पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आकर मिलते हैं। इसी झांसी के एक पॉइंट पर आके जो है ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आकर इसी पे कट करते हैं। ठीक, और ललितपुर जिला जो है साथियों, यहां से हमें यूरेनियम की प्राप्ति होती है। क्या होती है? यूरेनियम की प्राप्ति होती है ललितपुर जिले से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लखनऊ योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लखनऊ योजना शुरू की गई थी। तो ये किसके लिए शुरू की गई थी लखनऊ योजना? तो ये साथियों सड़कों से जो है, सड़कों को जो है सुधारने के लिए लखनऊ योजना शुरू की गई थी। और अभी जो है सड़कें बन भी रही हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ किस लिए शुरू करने का थोड़ा सा मकसद हो सकता है कि यहाँ पर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, तो ग्लोबली लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, तो हो सकता है थोड़ा योजना चलाकर सड़कें वगैरह ठीक करने का इनका प्लान रहा हो। अगला है भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चल रही है? तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना क्या है? क्या तालाबों से खेत की सिंचाई की जाएगी? नहीं, ये आपका बड़ा सा प्लाट है अगर, तो यहां पर एक किनारे आपको तालाब खुदवाना है। क्या करना है? तालाब खुदवाना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देगी? सब्सिडी देगी, जिससे आप वर्षा का जल और जो भी वेस्ट जल हो, आपके खेती से जो जल बारिश में बच जाता है, वो आपके तालाब में आकर स्टोर हो जाए और यहाँ संरक्षित रहे, जिससे वाटर लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ इसी जल का उपयोग जब आपको इन खेतों में पानी की आवश्यकता होगी तो यहीं से आप पूरा कर लेंगे। ठीक, तो ये है पूरा मास्टर प्लान गवर्नमेंट का, इसके लिए सब्सिडी दे रही है। ठीक, कौन सा ये योजना कौन सा है? खेत तालाब योजना है, इंपॉर्टेंट योजना, इसको याद रखेंगे आप। तो कहां पर वाटर लेवल कम है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही ऐसी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, अभी पूर्वांचल और इधर जो है पश्चिम में तो अभी पानी की थोड़ी उपलब्धता है, लेकिन जिस हिसाब से दोहन हो रहा है जल्दी ही यहां भी जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश में पराली बायोफ्यूल प्लांट सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पराली बायोफ्यूल प्लांट क्या है, तो जो पराली जैसे गेहूं के जो अवशेष बच जाते हैं, गेहूं की जैसे मड़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद जो उसके अवशेष बच जाते हैं हार्वेस्टर द्वारा कटने पर, या धान के जो बच जाते हैं पराली जो अवशेष बचते हैं उसी को पराली कहा जाता है। तो उसी से जो है बायोफ्यूल प्लांट, हम बायोफ्यूल प्राप्त करेंगे, यानी कि बायो ईंधन प्राप्त करेंगे। तो ये जो है कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये साथियों गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है बायोफ्यूल प्लांट, ठीक। और गोंडा में जो है यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। ये एथेनॉल प्लांट जो है इसके लगाने से क्या फायदा होगा, जो पेट्रोल की हमारी खपत है उसको थोड़ा, ये एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोल में यूज करेंगे तो थोड़ा पेट्रोल पे जो है निर्भरता हमारी कम होगी, ठीक। तो ठीक है मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।